हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। इसके पहले चैनल पे दोस्तों मोहिनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी की वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां से पूरी जानकारी ले सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग व्रत कथा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मान्यता ऐसी है कि इस व्रत की कथा सुनने मात्र से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आप विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो भी शास्त्रगत कथा और कहानियां हैं, यदि आप उन्हें सुनते हैं तो उनका लाभ आपको मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी कथा और कहानी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, संपूर्ण सुनना चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य सुने और इसके पुण्य का भागीदार बने। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो का कोई भी बात आपको उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने भी श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा पा जाता है, मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्वितीमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्यावृत्ति, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मद्यपान, मांस का सेवन आदि करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाहन करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का आदेश दिया। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों से छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई।
वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, आप इन पापों से छूटने का कोई समाधान बताइए, बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उनके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप इस कहानी को मेरे इस चैनल से सुन सकते हैं या फिर आप पढ़ सकते हैं और इसका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने जिस तरह से सद्बुद्धि प्राप्त की उस वैश्य के पुत्र को, उसी प्रकार से सबको अपने शरण में ले कहानी कहने, सुनने और कार्य भरने वाले की मदद करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। वही एकमात्र जरिया है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगी। दोस्तों, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद दोस्तों।